नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। कौन कौन स्कूल से जो है वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, टोटल वैकेंसी कितना है, आपका सैलरी कितना होने वाला है, एप्लीकेशन फीस एंड लास्ट डेट क्या है, ये सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। मतलब वहां पे आपको सेमिनार नोटिफिकेशन, फेलोशिप नोटिफिकेशन, रिसर्च रिलेटेड जो नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, जैसे कि जेआरएफ एसआरएफ का कोई भी वैकेंसीज हो गया, या फिर अदर्स जो टीचिंग पोजीशंस, नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं, वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सारे स्कूल का नाम दिया हुआ है, देन उसके अंडर जो सेंटर्स पड़ते हैं, देन कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या स्कूल है, जैसे कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जिसके अंडर सेंटर्स बहुत सारे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट हो गया, स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी हो गया। तो यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपका जो भी सेंटर में, जिस भी सेंटर में आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कौन सी पोस्ट में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे स्टडीज के बारे में पता चलेगा, जैसे कि डिपार्टमेंट जो है कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, इंग्लिश स्टडीज, जर्मन स्टडीज एंड चाइनीज स्टडीज। तो यहाँ पे भी जो है अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी रिलीज किए गए हैं। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, जिसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से वैकेंसी रिलीज किया गया है। स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जिसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड देन लास्ट में स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, जिसके अंडर जो डिपार्टमेंट्स है वो है सिक्योरिटी स्टडीज, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी। तो टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 31 वैकेंसीज टोटल रिलीज किए गए हैं। एंड देन यहाँ पे आप जो है पीडब्ल्यूडी का जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कितना है वो आप यहाँ इस टेबल से चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पे स्केल पर। तो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। तो प्रोफेसर पोजीशन के लिए पे लेवल 14 है, जिसके चलते आपका एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड 2,18,200 रुपीज पर मंथ एज मैक्सिमम सैलरी। नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 10 वैकेंसीज टोटल रिलीज किया गया है फॉर प्रोफेसर पोजीशन। एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए वैकेंसीज जो है 14 है टोटल, एंड पे लेवल 13 है, 13A है, जिसके चलते आपको मिलेगा 1,31,400 रुपीज पर मंथ एज एंट्री बेसिक सैलरी। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके चलते आपको मिलेगा पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा एंट्री बेसिक सैलरी 57,700 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी इज 1,82,400 रुपीज पर मंथ। एंड यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए वो है 7 वैकेंसीज। ठीक है, टोटल 31 वैकेंसीज है, ये हमने पहले ही देख चुके थे। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यूजीसी रेगुलेशंस 2018 को फॉलो किया जाता है, यानी कि हर एक नोटिफिकेशन में जैसे हम लोग देखते हैं यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस रखा जाता है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो एमिनेंट स्कॉलर हैविंग अ पीएचडी डिग्री, यानी कि आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी डिसिप्लिन में आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। एंड मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। टोटल रिसर्च स्कोर 120 एंड 10 साल का जो है मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से हो सकता है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर लेवल पे। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड से हो सकता है। 7 पब्लिकेशंस मिनिमम होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड, मतलब कि अच्छी जर्नल पे जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो। एंड टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 75 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके चलते आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मास्टर्स डिग्री में आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 55% होना चाहिए। ठीक है, इन द कंसर्न डिसिप्लिन
एंड उसके साथ साथ आपका अगर नेट क्वालिफाई है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है तो फिर आप ये पीएचडी जगह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने क्लियर नहीं किया है उनके लिए पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि हर एक नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है रेगुलर मोड पे पीएचडी डिग्री होना चाहिए, पीएचडी थीसिस जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए एंड पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से एक रिसर्च पेपर एटलीस्ट अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए एंड किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपका 2 रिसर्च पेपर या फिर कोई भी आर्टिकल हो वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस एक बार चेक कर लेना, ये सारे कंडीशंस फॉलो होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है यहाँ पे आपको हर एक मतलब डिसिप्लिन, हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका डिजरेबल स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए और कंसर्न डिसिप्लिन क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो भी मतलब पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि ये जो है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, जो 2023 13 जुलाई 2023 में एक बार नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन नंबर पे अगर आपने अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन सोशल मैनेजमेंट, जिसके अंडर स्कूल बहुत सारे हैं एंड कोई भी स्कूल में, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, स्कूल ऑफ सोशल साइंस या फिर स्कूल ऑफ नैनो साइंस या फिर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, तीनों स्कूल में से कोई भी स्कूल में अगर आपने अप्लाई किया था तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका एजुकेशन डिटेल्स या फिर रिसर्च डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स ये आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीयू चयन पोर्टल में जाना होगा। जो रजिस्टर्ड आईडी था, आपका पासवर्ड था, उसको यूज करके आप अपडेट कर सकते हैं। बट जो लास्ट डेट है 5 जुलाई को लास्ट डेट है, तो 5 जुलाई से पहले आपका सारा अपडेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो अनफिल्ड वैकेंसीज, जो वैकेंसीज रह जाएगा उसको फिर से रोल ओवर किया जाएगा टू द नेक्स्ट फेज। ठीक है, फिर से एक फेज में होगा रिक्रूटमेंट, तो तब जो है जो वैकेंसीज आएगा निकल के तो उसको फिर से पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको अलग वेबसाइट जो कि समर्थ पोर्टल होता है मतलब कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का, तो वहां पे आपको उसी वेबसाइट में जाना होगा, वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस करना चाहते हैं यानी कि मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन या फिर सेपरेट उसके साथ साथ सेपरेट एप्लीकेशन फीस भी देना होगा। ठीक है, लास्ट डेट मैंने बता दिया है, 5 जुलाई को लास्ट डेट है। जो करंट एम्प्लॉय है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट जो है वो परमानेंट पोस्ट है एंड उसके पहले जो इनिशियली अगर आप जब अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा तो उसके प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 1 ईयर के लिए होगा। ठीक है, तो उसी 1 साल आपको बहुत ही अच्छे से रहना है। अगर आपको निकालना मतलब कोई अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आपके देखा जाए या फिर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर उसी प्रोबेशन पीरियड में ही आपको निकल दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से आपको रहना चाहिए। आपका बिहेवियर वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए एंड आपका जो रिकॉर्ड है मतलब 1 साल की जो रिकॉर्ड देखा जाएगा वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। एंड कोई भी टीडीएम नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ईमेल के द्वारा सारे के सारे अपडेट्स या फिर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, इसीलिए ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से आपको देना है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल के लिए 1000 एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज रखा गया है। बट अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए सारे के सारे फॉर्मेट मिल जाएगा सर्टिफिकेट का, जैसे कि एससी एसटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो गया। तो सारे फॉर्मेट जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ये है नोटिफिकेशन, लास्ट डेट से लेकर सैलरी, एजुकेशनल डिटेल सारे सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि समर्थ पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं।
तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए ऊपर करियर मिल जाएगा, करियर देखने के लिए यहाँ पे जाके आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके आपको जो है टीचिंग पोस्ट के लिए मिल जाएगा। एंड एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड समर्थ पोर्टल की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर्च करके देन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।